अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आज जो पोएम मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है द सेकंड कमिंग बाय W.B. येट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पोएट के नेम की प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर लीजिए। अक्सर बच्चों को मैंने कहते हुए सुना है W.B. येट्स। ये येट्स नहीं होता है, ये होता है येट्स, W.B. येट्स। जैसे हम कहते हैं बिल गेट्स, उस तरह से W.B. येट्स। एनीवेज, अब हम अपने पोएम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने बहुत ही छोटे छोटे और सिंपल से पॉइंट्स बनाए आपको समझाने के लिए कि इस पोएम में बेसिकली है क्या। वर्ल्ड वॉर वन के फ़ौरन बाद लिखी गई थी ये 1919 में, तो आपको इसमें नज़र आएगा वर्ल्ड वॉर वन का इम्पैक्ट। तो डिस्ट्रक्शन नज़र आएगी, क्योस, पेसिमिज्म, डेथ एंड डिके, होपलेसनेस, वायलेंस, ये सारी चीज़ें आपको इस पोएम में नज़र आएंगी। इसके अलावा आप एपोक्लिप्स का सिंबल देखेंगे वर्ड जायर के थ्रू। जायर वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिंबल है येट्स की पोइट्री में। ये 2 हिस्टोरिकल साइकिल्स को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 ऑर्डर एंड ग्रोथ, नंबर 2 chaos एंड डिके। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस पूरी पोएम में आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा वर्ल्ड वॉर वन का। तो ऑब्वियसली जो जायर का वर्ड है यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा डेथ एंड डिके को। नेक्स्ट हमारे पास सिंबल आ जाता है फैल्कन एंड फैल्कनर का। फैल्कन यहाँ पे मैन के लिए यूज़ किया गया और फैल्कनर गॉड के लिए। जब इंसान खुदा को सुनना छोड़ देता है तो क्या होता है, थिंग्स फॉल अपार्ट, ठीक है, चीज़ें बिखरना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड द सेंटर कैन नॉट होल्ड, सेंटर यहाँ पे यूज़ किया गया है रिलीजन के लिए, चर्च के लिए। तो यहाँ पे जो सेंटर था मैन खुद बन गया था, ठीक है। पहले तो रिलीजन और चर्च था सेंटर, तो अब रिलीजन से हट के जो मैन है वो खुद सेंटर बन गया यूनिवर्स का। तो फिर क्या हुआ कि एनार्की हर जगह पे नज़र आई, लॉलेसनेस, ठीक है। तो जब कोई लॉज नहीं होंगे, लॉज को ओबे करने वाला नहीं होगा, तो सेल्फिश मोटिव्स की वजह से लोग एक दूसरे को कत्ल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पोइट ने वर्ल्ड वॉर वन में जो देखा, डेथ्स देखी, ब्लड शेड, होपलेसनेस, जितना भी जो सिनेरियो था उसने उसको पोर्ट्रे किया है यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में। बहुत ही पेसिमिज्म दिखाया उसने। इसके बाद सेकंड स्टैंजा में आप देखेंगे पोइट वर्ड यूज़ करता है सेकंड कमिंग का। सेकंड कमिंग हमारी पोएम का टाइटल भी है। सेकंड कमिंग किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? अराइवल ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। क्रिश्चियनिटी में ये बिलीफ है कि जब हर तरफ डेथ एंड डिके होगा, डिस्ट्रक्शन और केओस होगा, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा से इस दुनिया में वापस आएंगे। उनकी अराइवल होगी, सेकंड कमिंग होगी एज अ सेवियर ऑफ मैनकाइंड। तो पोइट ने वर्ल्ड वॉर वन में जो ब्लड शेड देखा है, डिस्ट्रक्शन और क्योस देखा है, उसके बाद अब उसको थोड़ी सी होप नज़र आ रही है कि सेकंड कमिंग होने वाली है। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और इस डिस्ट्रक्शन से लोगों को बचाएंगे। लेकिन इसके फ़ौरन बाद ही आप देखेंगे पोइट वर्ड यूज़ करता है स्पिरिटस मंडी का। स्पिरिटस मंडी एक ऐसा क्रीचर है जिसकी बॉडी तो लाइन की है लेकिन जो हेड है वो उसका मैन का है, ठीक है। अब बेसिकली ये एक एंटी क्राइस्ट फिगर है। अब सेकंड कमिंग के लिए पोइट सोच रहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, ठीक है, और लोगों को बचाएंगे इस डिस्ट्रक्शन से, क्योस से। लेकिन ये जो सेकंड कमिंग है, एक्चुअल में सेकंड कमिंग किसकी हो रही है? स्पिरिटस मंडी की, ठीक है। ये जो स्पिरिटस मंडी है ये एक सिंबल है जो कि यूज़ किया पोइट ने कि न्यू एरा स्टार्ट होने वाला है। लेकिन ये जो न्यू एरा है वो कैसा होगा? लाइफलेस होगा, ड्राई होगा, इसमें भी डेथ होगी, क्योस होगा और डिस्ट्रक्शन होगी हर जगह पे। तो आप इस पोएम में देखेंगे कैसे पेसिमिज्म को पोर्ट्रे करता है पोइट। कोई होप नहीं है, कुछ सेकंड्स के लिए होप आती है सेकंड कमिंग के थ्रू कि सेकंड कमिंग होगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, लेकिन एक्चुअल में वो सेकंड कमिंग किसकी हो रही होती है? स्पिरिटस मंडे की। तो मतलब अब लोगों को बचाने वाला कोई भी नहीं है, हर तरह डिस्ट्रक्शन और क्योस ही उनकी किस्मत बन चुकी है। अब हम अपनी पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जार, द फैल्कन कैन नॉट हेयर द फैल्कनर। अभी जो फर्स्ट लाइन है ये हमें एपोक्लिप्टिकल मूवमेंट की तरफ लेके जाती है, इसकी तरफ पॉइंट करती है कि सर्कुलर मोशन और रेपिटेशन शो कर रही है। मैंने आपको बताया था कि जो जायर है वो हिस्टोरिकल साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ऐसा हिस्टोरिकल साइकिल जहाँ पे क्योस और डिके है, यानी कि जो हिस्ट्री है इट रिपीट्स इट्सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे जो एज है, जो हिस्ट्री है, जो एरा है एक, वो एंड हो रहा है। वाइडनिंग का मतलब है कि ये जो जायर है ये अपने सेंटर पॉइंट से, ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है इसका, इससे दूर जाता जा रहा है, यानी कि बड़ा होता जा रहा है। तो इस जायर में, इस वाइडनिंग जायर में ये जो फैल्कन है, फैल्कन यहाँ पे बोला गया है मैन को, आदमी को, ठीक है। फैल्कन को आवाज़ नहीं आ रही किसकी? फैल्कनर की। और यहाँ पे फैल्कनर किसको बोला गया सिम्बॉलिकली? गॉड को, यानी कि जो इंसान है वो खुदा से दूर होता जा रहा है। एंड थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। सेंटर का मैंने आपको बताया था, सेंटर यहाँ पे रिलीजन के लिए यूज़ किया गया, चर्च के लिए। तो इंसान ने चर्च की टीचिंग्स को फॉलो करना छोड़ दिया और वो रिलीजन से बहुत ज़्यादा दूर हो गया। अब फैल्कन, ये जो इंसान है, इसको फैल्कनर की आवाज़ नहीं आ रही इस वाइडनिंग जायर में
टर्न एंड टर्न करते हुए, ठीक है। अब वो दूर जाता जा रहा है अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, तो उसको आवाज़ नहीं आ रही गॉड की। और ऐसे में क्या हो रहा है कि रिलीजन है वो इस कैपेबल नहीं रहा कि वो पीस को मेंटेन कर सके। और ऐसे में क्या हो रहा है, थिंग्स फॉल अपार्ट, चीज़ें बिखरना शुरू हो गई। Mere anarchy is loosed upon the world, the blood-dimmed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drowned. अब यहाँ पे पोइट ने वर्ल्ड war 1 की पिक्चर को एलेबोरेट किया है कि जो एनार्की है वो हर जगह पे फैल चुकी है। यहाँ पे लॉलेसनेस है, ठीक है। अब लॉज वगैरह नहीं रहे, ना लॉज को फॉलो करने वाले लोग रहे हैं। फैल्कन ने फैल्कनर को सुनना छोड़ दिया, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ है, थिंग्स फॉल अपार्ट, ठीक है। लोगों ने एक दूसरे को कत्ल करना स्टार्ट कर दिया। हर तरफ ब्लड शेड नज़र आएगा, आपको डेथ नज़र आएगी, डिके नज़र आएगा। तो इस तरह की जो इनोसेंस थी वर्ल्ड में, जो पहले एग्जिस्ट करती थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। और अब हर जगह पे आपको वायलेंस और डिस्ट्रक्शन ही नज़र आ रही है। नेक्स्ट लाइन है हमारी, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। इन लाइंस में शेयर पैसिमिज्म को शो किया पोइट ने कि जो हमारे वर्स्ट पार्ट है सोसाइटी का वो फुल ऑफ पैशन है, लेकिन जो हमारे बेस्ट है, यानी कि यहाँ पे बेस्ट से मुराद है जैसे कि होस्ट हो गए, पायलट, डॉक्टर्स और जितने भी एजुकेटेड एंड सिविलाइज्ड लोग हैं, वो सब क्या हैं, होपलेस हैं। उनकी जो होप्स है वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन जो वर्स्ट पार्ट है सोसाइटी का वो पैशन से भरपूर है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टैंजा ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे पोइट ने डिस्ट्रक्शन और वायलेंस दिखाया है। सेकंड स्टैंजा में पोइट को थोड़ी सी होप नज़र आती है, श्योरली सम रेवोल्यूशन इज़ एट हैंड, श्योरली द सेकंड कमिंग इज़ एट हैंड। अब यहाँ पे पोइट को होप नज़र आती है कि यकीनन सेकंड कमिंग होने वाली। सेकंड कमिंग क्या, मैंने आपको पहले बताया था कि अराइवल ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अब डिस्ट्रक्शन के बाद उसको एक होप नज़र आ रही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे एज अ सेवियर ऑफ मैनकाइंड। द सेकंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट। अब वो फिर से सेकंड कमिंग कहते हैं कि मुश्किल से ये वर्ड्स मेरे मुंह से निकले थे। व्हेन वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी ट्रबल्स माई साइट। अब ये वर्ड्स कहने की ही देर होती है द सेकंड कमिंग के, पोइट की आंखों के सामने एक वास्ट इमेज आती है स्पिरिटस मंडे की, और वो परेशान हो जाता है। समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डेजर्ट अ शेप विद लाइन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन। अब पोइट को ये स्पिरिटस मंडी समवेयर इन द डेजर्ट नज़र आती है। मैंने आपको बताया था ये स्पिरिटस मंडी है, इसकी जो शेप ऐसी होती है कि जो बॉडी होती है वो लाइन जैसी होती है, और जो हेड होता है वो मैन का होता है। तो ये जो स्पिरिटस मंडी है ये पोइट की आंखों के सामने आ जाती है। अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। अब ये जो स्पिरिटस मंडी है इसकी गेज, इसकी जो नज़र है वो कैसी है, ब्लैंक एंड पिटीलेस। ब्लैंक मतलब कि एक्सप्रेशनलेस, बिल्कुल एम्प्टी, और पिटीलेस बिल्कुल बेरहम, जैसे कि सन। जैसे सन को बिल्कुल रहम नहीं आता, इसी तरह से ये जो स्पिरिटस मंडी है इसकी नज़र में भी कोई रहम नहीं है इंसानों के लिए। यानी कि बहुत नेगेटिव टर्म्स यूज़ किए पोइट ने इस स्पिरिटस मंडी के, यानी कि एक बीस्ट लाइक स्ट्रक्चर है। इज़ मूविंग इट्स स्लो थाइस, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने थाइस पे चलते आ रहा है। वाइल ऑल अबाउट इट रील शैडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स। अब इस स्पिरिटस मंडी पे डेजर्ट बर्ड्स जो हैं वो अपना शेडो क्रिएट करें। इंडिग्नेंट का मतलब होता है जो गुस्से से भरे हुए, यानी कि ये जो बर्ड्स हैं वो बिल्कुल गुस्से से भरे हुए हैं, और वो इस तरह से उड़ रहे हैं इस स्पिरिटस मंडी के ऊपर, और उनका जो शेडो है वो क्रिएट हो रहा है इस बीस्ट लाइक फिगर पे। डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन। अब दोबारा से पोइट की आंखों के सामने डार्कनेस आई थी, ये जो इमेज है वो ख़त्म हो जाता है। बट नाउ आई नो, लेकिन वो कहते हैं अब मुझे पता है, दैट 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप वर वेक्स टू नाइट मेयर बाय अ रॉकिंग ट्रेडर। इन लाइन्स में पोइट कहते हैं कि 20 सेंचुरीज की स्टोनी स्लीप के बाद, स्टोनी स्लीप मतलब बहुत गहरी नींद के बाद, इतनी गहरी नींद सोने के बाद एक झूले के हिलने की वजह से जो नाइट मेयर है, ये जो बुरा ख्वाब है, डरावना ख्वाब है, ये टूट जाता है। What rough beast, its hour come round at last, slouches towards Bethlehem to be born। अब ये जो रफ बीस्ट है इसके आने का वक्त आ गया है। स्लाउचेस का मतलब होता है स्लो एंड हैवी मूवमेंट। ये आहिस्ता आहिस्ता, ये जो रफ बीस्ट है, ये जो स्पिरिटस मंडी है, ये आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। बेथलेम कहते हैं ये बर्थ प्लेस है क्राइस्ट की, जहाँ पे क्राइस्ट पैदा हुए थे। तो अब यहाँ पे पोइट बताता है कि इतने सदियों से ये जो लोग सो रहे थे गहरी नींद में कि क्राइस्ट आएगा और इनको सेव कर लेगा, तो ये क्राइस्ट का जो आने का जो एक इमेज था वो ख़त्म हो चुका है, जो होप थी वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे होपलेसनेस को दिखा रहा है पोइट कि एक्चुअल में ये जो सेकंड कमी है ये क्राइस्ट की नहीं है, क्राइस्ट ने दोबारा से नहीं आना, बल्कि ये स्पिरिटस मंडी आ रही है, ठीक है। और ये जो स्पिरिटस मंडी है इसकी जो नज़र है वो क्या है, ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। ये भी बिल्कुल बेरहम है
सन की तरह। तो ये जो स्पिरिटस मंडी है, ये सिंबलाइज़ कर रही है एक न्यू एरा को। जो न्यू एरा है वो भी पिटीलेस होगा, वो भी बहुत ही ड्राई होगा, जिसमें डेथ होगी, डिके होगा, कोई भी होप नहीं होगी। तो पोएट ने स्टार्ट में डिस्ट्रक्शन और वायलेंस दिखाई, उसके बाद उसको थोड़ी-सी होप नज़र आई कि शायद सेकंड कमिंग होगी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएँगे और लोगों को बचा लेंगे। लेकिन उसके बाद फिर से उसको ये स्पिरिटस मंडी नज़र आती है कि एक्चुअल में जो लोग गहरी नींद सो रहे थे, वो अब गहरी नींद से उठ जाएँ, कि कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आएँगे, कोई सेकंड कमिंग नहीं होगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, बल्कि ये जो स्पिरिटस मंडी आ रही है, ये और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी। इस वर्ल्ड में जो कियोस पैदा किया है इंसान ने, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अब इंसानों को बचाने के लिए कोई भी हज़रत ईसा नहीं आएगा, बल्कि स्पिरिटस मंडी जैसे बीस्ट लाइक फिगर ही आएँगे।